नमस्कार दोस्तों, एम&सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। आज के इस वीडियो सेशन में हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो कि क्लास 11th के टर्म 1 के सिलेबस को पूरा करेगा। ये एमसीक्यूज के सीरीज का सेट 7 है। आइए बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। Question number 1. If 7th and 13th terms of an AP be 34 and 64 respectively, then its 18th term is. Very good question, very important question. बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर हम A को फर्स्ट टर्म मान लें इस AP का एंड D को कॉमन डिफरेंस मान लें तो 7th टर्म को हम कैसे लिख पाएंगे? A प्लस 6D। ठीक है, a प्लस 6d आपको कितना दिया हुआ है? 34 दिया हुआ है। फिर आ जाइए दूसरे पे 13th टर्म, तो 13th टर्म मतलब a प्लस 12d आप लिख पाएंगे। a प्लस 12d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, अब जो है अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी। a की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? माइनस कराएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस कराएंगे, यहाँ माइनस कराएंगे तो ये आ जाएगा -6d इज इक्वल टू -30। ठीक है, इस तरह से d इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। d अगर 5 आ गया, क्योंकि ये माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, तो d 5 आ गया। अब a निकालना है तो हम इसमें डाल देते हैं। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 34 माइनस 6d। 6d मतलब 6 इंटू 5 30, तो a हमारा आ गया 4। ठीक है, a 4 आ गया और d हमारा 5 है। तो जब हम 18th टर्म निकालेंगे तो a 18 हमें निकालना पड़ेगा। a 18 होगा a मतलब 4 प्लस 17d। 17 हो गया, क्योंकि 18th टर्म निकालना है तो 18 माइनस 1 इंटू डी, तो 17 इंटू 5, तो 85 हमें प्लस करना पड़ेगा। और इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 89। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर ऑप्शन वाइज देखिए तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2. इफ द सम ऑफ द 7th and 10th terms of an AP is 10, then the sum of its first 16 terms is. 7th टर्म और 10th टर्म का सम जो है वो हमारा कितना है? वो है 10। मतलब हमें जो है a प्लस 6d, क्योंकि 7th टर्म तो यही होगा, और 10th टर्म होगा a प्लस 9d। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 10 के बराबर। ठीक है, तो हम जो है यहां पर 2a प्लस दिस इंप्लाइज 2a प्लस 15d जो है वो है 10 के बराबर। ठीक है, अब जो है हमें यहां क्या चाहिए? सम ऑफ इट्स फर्स्ट 16 टर्म्स। तो S16 निकालना है। S16 क्या होगा? 16 बाई 2 इंटू 2a प्लस 15d। 2a प्लस 15d होगा जो कि 10 है, और ये कैंसिल होके कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और ये देखिए 2a प्लस 15d यहाँ पर किसके बराबर है? 10 के बराबर है। यानी कि हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं इसकी जगह पे। और ये 8 है, तो 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 80। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? 80 आ गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3. इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP बी 3n स्क्वायर माइनस n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज. हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म के लिए देखिए कॉमन डिफरेंस हमें जरूरत होती, पर अगर हमें यहां पर क्या दिया हुआ है? सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है ऑलरेडी,
तो S1 जब हम निकालेंगे तो यानी कि सम ऑफ वन टर्म, तो सम ऑफ वन टर्म इज द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, यानी कि हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 डाल लेंगे तो वही हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा, जो कि 3 इंटू 1 का स्क्वायर और फिर -1। तो इस तरह से 3 - 1 यानी कि 2। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 2, मतलब फर्स्ट टर्म विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 4, sum of all two digit numbers which when divided by 4 yields unity as remainder is। हमें सम निकालना है ऐसे 2 डिजिट नंबर्स का जिनको कि हम 4 से डिवाइड करें और हमें एक रिमाइंडर मिले। यूनिटी एज रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर हमें 1 आए। तो पहला 2 डिजिट नंबर जो है हमारा ए होगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और वो होगा 13, क्योंकि 13 को अगर आप 4 से डिवाइड कराएंगे, 13 को अगर आप 4 से डिवाइड कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 एक रिमाइंडर की तरह मिलेगा, ठीक है। और जो लास्ट टर्म है, मतलब हम अगर उसको an सपोज कर लें तो वो हो जाएगा 97, क्योंकि 96 जो है 4 से कैंसिल हो सकता है कंप्लीटली, तो एक जो है रिमाइंडर बचेगा अगर हम 97 को डिवाइड कराएंगे। 97 के पास में हमारा 96 है, तो वो 4 से पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है और 2 डिजिट नंबर्स ही लेने हैं, इसीलिए हम 97 मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। अब जो है हमारे पास an वाला अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 97। तो हमारे पास जो है यहाँ पर a की वैल्यू 13 डालिए और n-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 97 माइनस 13, तो कितना हो गया 84 हो गया। 84 बाय डी है हमारा 4, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 4 ही है। 84 बाय 4 कितना हो जाएगा 21 हमारा आ गया n-1, यानी कि n हमारा कितना आ गया 22 आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। n22 आ गया, यानी कि आपको s22 चाहिए। इसमें हम n/2 22/2 हो जाएगा n/2, और फिर a प्लस an लगा देंगे, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम। तो यहाँ देख लेते हैं 110 हो गया सम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, तो ये जो है कैंसिल हो गया, ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 11 इंटू 110 हो जाएगा 1210, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एन ए एम बिटवीन 3 एंड 17, 3 और 17 के बीच एक ही केवल एक हमें ए एम अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो वो क्या होता है, अगर ए एंड बी दो नंबर्स हैं तो उनके बीच जो ए एम होता है वो होता है a प्लस b/2, है ना, यही होता है फॉर्मूला हमारे पास अरिथमेटिक मीन का। अब यहाँ जो है a है 3, b है 17, तो अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 20/2, तो 10 हो गया, तो 10 हमारा आंसर आ जाएगा। ए एम बिटवीन 3 एंड 17 इज 10, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, ए एन इस तरह से लिखा जाता है सच दैट एस एम बाय एस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, देन ए एम बाय ए एन इज इक्वल टू। देखिए ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है एक तरह से कहिए तो। जब भी आपको इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है, एस एम बाय एस एन है ना, और ये क्या है हमारे पास एपी में है। देखिए यहां पर एस एम बाय एस एन लिखना है तो वो होता है m/2 इंटू 2a। अगर हमने a को फर्स्ट टर्म और d को कॉमन डिफरेंस माना है तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा हमारे पास, और अपॉन में भी एस एन के लिए हमें लिखना है
तो वो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d आएगा और ये इक्वल टू है m² बाय n²। ठीक है, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करा दीजिए, इस m से एक m ये और इस n से एक n ये। अब यहाँ पर हमें जो है am/an निकालना है, तो मतलब am बनाने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाना पड़ेगा, ये वाले 2 को। इस वाले 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करा देंगे और 2 से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करा देंगे। इस चक्कर में ये 2 तो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, m-1/2 आ जाएगा, ये 2 इसको भी डिवाइड कराएगा। इसी तरह से ये 2 हट जाएगा और n-1/2 बचेगा हमारे पास। अब हम अगर यहाँ पर फिर भी क्या चाहते हैं कि m-1 ही रहे, तो यानी कि 2m माइनस ये जो है, यहाँ पर हम चाहते तो m-1 ही है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए कि m-1/2 की जगह पे क्या आना चाहिए, तो ये आना चाहिए m' ले लेते हैं अभी डिफरेंस रखने के लिए, तो m'-1 चाहिए। फिर ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। फिर ये +1 कराएंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि 2m'-1 से रिप्लेस कराना पड़ेगा ये इसको। इसी तरह से इसके लिए भी हमें 2n'-1 से कराना पड़ेगा रिप्लेसमेंट, और m' और n' बाद में है तो हमें mth और nth टर्म ही निकालना है ना, तो हमें m' को फिर से वापस m डालना पड़ेगा और n' को n डालना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें बेसिकली m की जगह पे क्या आना चाहिए, 2m-1, n की जगह पे क्या आना चाहिए, 2n-1। तो अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1 and 11 if the sum of its terms is 36 then the number of terms will be। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और इसको इक्वल टू करा दीजिए 36 के। यही होता है ना फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an और इज इक्वल टू जो भी हमें सम दिया हुआ है, सम इज 36, तो 36 हमने ले लिया। ठीक है, अब जो है इसको देखें अगर, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 72, क्योंकि ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 72 बनेगा, और ये 1 + 11 तो 12 हो गया, और ये 6 आ गया, तो n की वैल्यू 6 आ गई और ये हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² + 5n देन विच ऑफ इट्स टर्म्स इज 164। हमें ये पूछ रहे हैं कि अगर सम ऑफ n टर्म्स ये दिया हुआ है तो ये 164 कौन से नंबर का टर्म है। ठीक है, तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बात यह है कि आप इसको डायरेक्टली भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और नहीं तो फिर हम a और d निकाल करके पता कर सकते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि nth टर्म इसका जो है 164 है, तो हम वैसे निकालना अगर चाहेंगे तो भी निकल जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, वो s1 के बराबर आएगा। s1 हमारा 3 × 1² + 5 × 1, तो 8 ही आ गया, a मतलब फर्स्ट टर्म 8 आ गया। s2 जो है वो आएगा 12 + 10, तो 22 हो गया, यानी कि a2 हो जाएगा हमारा इस s2 में हमारे पास a1 + a2 है, तो a2 निकालने के लिए हम इसमें a1 माइनस करा देंगे, तो 22 - 8 यानी कि 14 हो गया। अब d निकालने के लिए इस a1 को हम a2 में माइनस करा देंगे, तो d हमें निकल गया, d हमारा आ जाएगा 14 - 8, तो वो हो गया 6। ठीक है,
अब जो है nth टर्म अगर हमने 164 माना हुआ है तो n माइनस 1 इंटू डी, ये 164 हो गया। वैल्यूज लगा देते हैं। a हमारा क्या आया है, 8 आया है। n माइनस 1 रहने देते हैं। n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास कितना है, 6 है और 164 है। इसको सॉल्व करते हैं। इस 8 को इधर लाके माइनस कराएंगे तो ये आ जाएगा 156। फिर इस 6 से डिवाइड कराएंगे इसको तो ये आ जाएगा 26। तो n माइनस 1 अगर 26 है, ये देखिए n माइनस 1 26 के बराबर आया तो n कितना आ गया, 27। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब 164 जो है वो 27th नंबर का टर्म है, मतलब 27th टर्म है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 2n स्क्वायर प्लस 5n देन इट्स nth टर्म इज। nth टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn है 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू n माइनस 1, ठीक है। और फिर इनको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कि हमें एक प्रॉपर आंसर मिल जाए। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 4n प्लस 3, ठीक है। तो nth टर्म इसका आ जाएगा 4n प्लस 3, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 10, इफ 4 नंबर्स इन AP आर सच दैट देयर सम इज 50 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट देन द नंबर्स आर। यहाँ 4 नंबर्स AP में दिए हुए हैं तो उसको हम सपोज जो करते हैं 4 नंबर्स को, तो हम a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d ऐसे सपोज करते हैं। और ये इक्वल टू कितना है, 50 के बराबर है। अगर आप यहाँ देखिए तो ये d वाले टर्म्स ना 3d कट जाएगा, माइनस d प्लस d कट जाएगा, तो 4a बचा हुआ रह गया आपको। 4a 50 के बराबर हो गया, यानी कि a जो है वो हो गया 25/2 के बराबर, ठीक है। फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट, उससे d की वैल्यू आ जाएगी। ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर कौन सा है, a प्लस 3d। a प्लस 3d जो है वो किसके बराबर है, 4 टाइम्स द लीस्ट, लीस्ट है a माइनस 3d, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है 3d हो गया और इधर से 12d माइनस होके तो ये प्लस हो जाएगा चेंज होके, तो ये 12d हो गया और इधर इक्वल टू आ जाएगा 4a माइनस a, तो 3a आ गया। 3a मतलब कितना आ गया, 75/2 आ गया, ठीक है। और ये 15d है तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 से हम 75 को डिवाइड कराएंगे तो ये 5/2 आ गया d, ठीक है। अब हम जो है ये सारी वैल्यूज कहाँ कहाँ लगाएंगे, ये फर्स्ट टर्म के लिए, ये सेकेंड टर्म के लिए, ये थर्ड टर्म के लिए और ये फोर्थ टर्म के लिए लगाते हैं। तो a है 25/2 और माइनस 15/2 हो जाएगा क्योंकि 3d लगाना है, तो हमारे पास 15/2 माइनस 15/2 तो 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट वाला। फिर दूसरा वाला हमारे पास क्या आएगा, अब चूंकि ये 5/2 है हमारा d, तो यहाँ पर जो है a में 25/2 में 5/2 माइनस करा देते हैं तो 20/2 यानी कि 10 दूसरा वाला आ जाएगा। तीसरा हमारा 25/2 प्लस 5/2 30/2 हो गया तो ये 15 हो जाएगा और ये 20 भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ 5 का डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। इस तरह से ए पार्ट इसका करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 11, if the sum of first n even natural number is equal to k times the sum of first n odd natural numbers, then k is equal to. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अगर हम सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स देखें, इवन नेचुरल नंबर्स देखें, तो हमारे पास 2 + 4 + 6 इस तरह से होगा. तो इसका सम जो है फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n+1. ठीक है, जबकि फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का सम होता है n². और ये दिया हुआ है कि फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का जो सम है वो k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स है. तो यहां पर क्या हो जाएगा, k इंटू n² हो जाएगा. ठीक है, अब हमें k की वैल्यू निकालनी है. तो k की वैल्यू के लिए आप ये n इंटू n+1 को n² से डिवाइड करा दीजिए, क्योंकि यही है ना, ये कोफिशिएंट है n का, k की वैल्यू निकालनी है. तो ये n कैंसिल हो जाएगा, तो n+1/n हो गया, जो कि ऑप्शन वाइज डी ऑप्शन पर है. तो डी ऑप्शन 11th क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर a, b एंड 2a रेस्पेक्टिवली, देन इट्स सम इज. हमें सम निकालना है. फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट अगर हमने यहाँ पर a है दिया हुआ, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म हमें 2a दिया हुआ है, an जो है 2a के बराबर है, जबकि सेकेंड टर्म भी हमें दिया हुआ है वो b है. तो d हमें निकल जाएगा वो b - a के बराबर. ठीक है, और हमारे पास जो an है वो होता है a + n-1 इंटू डी. तो n-1 इंटू डी, डी हमारा क्या हो जाएगा, डी है b - a. और ये 2a के बराबर है. तो हमारे पास यहां पर n-1 की वैल्यू आ गई 2a -a, तो a हो गया, और अपॉन में b - a हो गया. ये -a को उधर ले जाके +1 करा देते हैं, ये -1 है, उधर ले जाएंगे +1 हो जाएगा. तो ये a + b - a हो गया, तो ये b - a हो गया. ये क्या आया, n की वैल्यू आई. ठीक है, अब जो है हमें चाहिए Sn, इट्स सम. ठीक है, तो Sn हमारा क्या आ जाएगा, Sn होगा n/2, मतलब इसके बाय 2 कराना होगा. तो b - a और बाय 2 है, तो हमारा ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. और इनटू a फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है 2a, तो a + 2a हो जाएगा, तो 3a हो गया. तो 3ab/2 b - a, 3ab/2, ये 3a हो गया, तो 3ab/2 इंटू b - a. सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13, इफ S1 is the sum of an arithmetic progression of n odd number of terms and S2 the sum of the terms of the series in odd places, then S1/S2 हमें निकालना है. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और टेक्निकल भी है. अगर आप S1/S2 निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो S1/S2 निकालना चाहते हैं, S1 की वैल्यू क्या निकलेगी, S1 होगा n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी. यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो है प्रोग्रेशन है ऑफ एन ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ऑड हैं. जैसे हो सकता है कि 5 टर्म्स हों, हो सकते हैं कि 13 टर्म्स हों, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है 31 टर्म्स हों, ऐसे
हैं मतलब हमारे पास, ठीक है। और S2 जब आप निकालेंगे, जो कि यहाँ पर सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज एट ऑड इन ऑड प्लेसेस है, तो हमारे पास पहले तो ये देखिए कि कितना होगा अगर हम ऑड प्लेसेस पे नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेस विल बी n+1/2, ठीक है, n+1/2 हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेगा। अब यहां पर एक और चीज है, यहां पर क्या होगा कि n+1/2 और माइनस में 1 इंटू डी होगा, यही होता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स -1/d होता है। जो d है वो ट्वाइस हो जाता है, तो ये बेसिकली 2d है। तो ये 2 फिर कॉमन लेके कैंसिल करा देंगे। यहाँ पर देखिए एलसीएम लिया तो ये 2 आया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेसिकली n-1 ही हो गया। इस तरह से हमारा ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, n/2 है और n+1/2 है, तो जो अपॉन में 2 है वो कैंसिल करा दीजिए। तो हमारे पास S1/S2 सीधा सीधा n/n+1 आ गया, ठीक है। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आप इसको लिख कर करिए, आपको ये अपने आप आ जाएगा आंसर समझ में, और इसका तरीका यही है करने का। तो इस तरह से 13th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ इन एन एपी Sn is equal to n square into p, Sm is equal to m square into p, Sr denotes the sum of r terms of the AP, Sp हमें निकालना है, Sp will be what? तो वेरी सिंपल, इसमें हम p से रिप्लेस करा सकते हैं n को, क्योंकि Sn अगर n स्क्वायर इंटू पी है तो Sp हो जाएगा p स्क्वायर इंटू पी, यानी कि p क्यूब हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा C। आप यहां से भी देख सकते हैं, अगर आप m को p से रिप्लेस कराएंगे तो भी आपको p क्यूब ही आ रहा है। इस तरह से हमारा C ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ इन एन इनफाइनाइट GP first term is equal to 10 times the sum of all successive terms, then its common ratio is। अब देखिए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमने a मान लिया, 10 टाइम्स द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म्स। अब सक्सेसिव टर्म्स में जो शुरू होगा वो किससे शुरू होगा? वो AR से शुरू होगा, क्योंकि A तो फर्स्ट टर्म तो हमने ले लिया, सेकेंड टर्म से शुरू होगा, सेकेंड टर्म होता है AR, तो AR हो गया। और रेशियो तो आपका फिर भी 1 - R ही रहेगा, मतलब रेशियो तो R ही रहेगा, तो वो जो फॉर्मूले में हमें यहाँ पर R लगाना होता है तो यहाँ पर R ही लगेगा, ठीक है। अब जो है ये A इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 - R इज इक्वल टू 10R हो गया। 1 - R इज इक्वल टू 10R, या फिर 11R इज इक्वल टू 1, या फिर R इज इक्वल टू 1/11 हो जाएगा। इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ABC are in AP and XYZ are in GP, then the value of x power b minus c, y power c minus a, z minus a, z power a minus b, z power a minus b। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर ABC AP में दिया हुआ है, जबकि XYZ जो है GP में दिया हुआ है। तो यहां से सीधा सीधा ये मतलब निकल रहा है कि हमारे पास जो x की पावर में हमें क्या दिया हुआ है? b - c दिया हुआ है। तो अगर हम d मान लें कॉमन डिफरेंस इस AP का, तो b - a हमारा हो जाएगा d, c - b हो जाएगा d। तो अगर हम उल्टा देख रहे हैं, b - c देख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? -d के बराबर हो जाएगा, ठीक है। y की जगह पे y की जो पावर है c - a का क्या हो जाएगा? c - a हो जाएगा 2d के बराबर। जबकि z में भी हमारे पास क्या है? वो है
माइनस डी, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमने डी माना है इसीलिए। अब डी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, x माइनस वन, वाई स्क्वायर और z माइनस वन, मतलब पावर में, z की पावर में माइनस वन, x की पावर में माइनस वन, वाई स्क्वायर, z की पावर में माइनस वन, और d यहां आ गया आपके पास, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये वाई स्क्वायर बाय एक्स जेड हो गया और होल पावर वाई स्क्वायर बाय एक्स जेड हो गया और होल पावर डी हो गया। और वाई स्क्वायर और एक्स जेड दोनों सेम है, क्योंकि एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट जो है मिडिल टर्म का स्क्वायर होता है। तो वाई स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स जेड के बराबर है, कैंसिल होके वन आ गया, वन की पावर में डी हो गया, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वन आ जाएगा। तो देख लीजिए वन किस में है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फर्स्ट थ्री ऑफ फोर गिवन नंबर्स आर इन जीपी। फर्स्ट थ्री ऑफ गिवन फोर नंबर्स आर इन जीपी। तो मान रखिए कि हम ए आर और ए आर स्क्वायर फर्स्ट थ्री नंबर्स को ले लेते हैं, क्योंकि ये जीपी में दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि एंड देयर लास्ट थ्री नंबर्स आर इन एपी। जो लास्ट थ्री नंबर्स हैं वो एपी में है और कॉमन डिफरेंस 6 का है। तो हमारा जो यहाँ पर है सेकेंड लास्ट टर्म ए आर स्क्वायर है, तो हम थर्ड जो मतलब लास्ट टर्म है उसको ए आर स्क्वायर प्लस 6 ले सकते हैं, क्योंकि 6 कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर से हम इक्वेशंस बनाने का प्रयास करते हैं। इफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर्स आर इक्वल, तो फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर इक्वल हैं, उससे एक इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस 6, या फिर a माइनस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। जबकि दूसरा हो जाएगा हमारे पास, दूसरे से आएगा देन द फर्स्ट नंबर इज, यहां पर इफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर्स आर इक्वल, तो उससे एक इक्वेशन हमारे पास बन गया। और फिर हमारे पास यहां पर और एक क्या बन सकता है, एक हम क्या ले सकते हैं, यहां पर जो है a इंटू वन माइनस आर स्क्वायर हमारा 6 के बराबर आ गया है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट थ्री नंबर्स को जीपी में लिया था ये तो ठीक है। एपी वाला रूल देखिए, हम ए आर स्क्वायर और ए आर स्क्वायर प्लस 6 पर एपी वाला जब रूल लगाएंगे तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा कि जो ए आर स्क्वायर है और माइनस ए आर है वो भी इक्वल टू 6 होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा 6 का है। तो यहां पर से ए आर कॉमन आ रहा है, तो आर माइनस 1 हो गया, वो इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां से अगर हम ए आर कॉमन ले लेंगे तो ए आर यहां आर बचेगा और यहां पर 1 बचेगा, तो इस तरह से ए आर हो गया। अब जो है ये भी 6 के बराबर है, ये भी 6 के बराबर है, लेकिन ये जो है किसके बराबर है, a इंटू वन माइनस आर स्क्वायर के बराबर है। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करा देंगे तो हमें कॉमन रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। कॉमन रेशियो हमारे पास क्या मिल जाएगा, r की वैल्यू जब हम इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो सॉल्व करके हमें r इज इक्वल टू मिल जाएगा यहां से 1 एंड माइनस 1/2, ठीक है, 1 एंड माइनस 1/2 मिल जाएगा। अब अगर r आपका 1 हुआ तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही नहीं सारे टर्म्स ही बराबर हो जाएंगे, दिक्कत ये है। इसीलिए यहां पर जो है जैसे अगर हम ये r को 1 ले लेंगे तो यहां पर a और a प्लस 6 ये बराबर नहीं हो पाएंगे ना फिर, ठीक है, तो इसीलिए ये इनवैलिड आंसर है। तो माइनस 1/2 इसका कॉमन रेशियो आ जाएगा। अब जो है आप इस r की वैल्यू को किसी में भी लगा दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, या तो इसी में लगा दीजिए। देखिए r की वैल्यू माइनस 1/2 लगा दीजिए तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से a की वैल्यू आ रही है 8, ठीक है।
तो a इज इक्वल टू 8 हो गया। ऑप्शन वाइज देख लीजिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी आर इन जीपी एंड ए पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू बी पावर 1 बाय वाई इज इक्वल टू सी पावर 1 बाय जेड है। तो सबसे पहले काम तो ये कीजिए कि इनको जो है हम इक्वल टू अगर के मान लेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर के बराबर मान लेंगे तो हमें a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के की पावर x आ जाएगा, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के की पावर y आ जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के की पावर में z आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास ये भी दिया हुआ है ना कि ए बी सी जो है जीपी में है, तो यानी कि a इंटू सी जो है बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो a इंटू सी, तो यहाँ a है यहाँ c है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो k की पावर में x प्लस जेड आ जाएगा। k की पावर में x प्लस जेड आ गया इज इक्वल टू b है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, k की पावर में 2y आ जाएगा क्योंकि b स्क्वायर दिया हुआ है। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2y के बराबर आ गया। x प्लस जेड 2y के बराबर हो गया, यानी कि एक्स वाई जेड क्या है, एपी में है, एक्स वाई जेड आर इन एपी। ठीक है, तो यहां पर जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहां पर फ्रैक्शनल वैल्यू हमें निकालना है। 2.3 डॉट है 3 पर, 5 पर भी डॉट है, 7 पे भी डॉट है, तो मतलब इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते थे कि 2.357 है और उस पूरे पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें अगर डेसिमल में चेंज करना है तो हमारे पास यहाँ पर जीपी का रूल चलेगा। जीपी का रूल जब चलेगा तो यहाँ पर देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.357 फिर प्लस 0 पॉइंट, अब इन सभी के बदले में जीरोज आ जाएंगे, तो 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरोज आ गए, फिर 357, और ये फिर चलता रहेगा, इन्फिनाइट जीपी बनाएगा। ठीक है, तो हम इन्फिनाइट जीपी का सम लगा देंगे यहाँ पर, तो ये 2 प्लस रहने दीजिए। फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है, 0.357 है, और अपॉन में 1 माइनस आर। आर यहाँ पर कितना है, देखिए इसको जब सेकेंड टर्म मतलब थर्ड टर्म हो गया इसका, तो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आर हमें मिल रहा है, जब डिवाइड कराएंगे तो 0.001 मिल जा रहा है। तो इस तरह से ये आ गया 2 प्लस 357 बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा 999। देखिए यहाँ पर डेसिमल हमने हटा दिया, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस पे था, पहले माइनस कराया तो 0.999 आएगा इसके लिए, और दोनों चूंकि 3 डेसिमल प्लेसेस वाले हैं तो उनको कैंसिल करा दिया। ठीक है, इस तरह से जब आप इनका सम कराएंगे तो हमें ये 1800 हो जाएगा, और फिर 180 हो जाएगा, तो 1980 हो गया, 1980 और 1998, और फिर जो है ये 357 कराएंगे तो इस तरह से आ जाएगा 2355 बाय 999। तो 2355 बाय 999 है सी पे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, if pth, qth and rth terms of an AP are in GP, then the common ratio of this GP is। हमें कॉमन रेशियो निकालना है pth, qth and rth टर्म, तो मतलब ये हो गया कि AP का, तो AP जो है pth टर्म ले लेते हैं अगर, तो pth, qth एंड rth टर्म, तो a क्यू बाय ए पी इज इक्वल टू a क्यू बाय ए पी हो गया, और a r बाय ए क्यू हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, और अगर हम इनको देखें तो कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो
सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगा करके हम ए आर माइनस ए क्यू बाय ए क्यू माइनस ए पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है जब आप सॉल्व कराएंगे ए आर हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से माइनस में ए, फिर माइनस में क्यू माइनस 1 इंटू डी, और होल अपॉन में आएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस ए माइनस पी माइनस 1 इंटू डी। ए तो कैंसिल हो जाएंगे, ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए। आर माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 इन सभी में कॉमन आ जाएगा, 1 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डी बाहर है, तो ये आर माइनस क्यू आ जाएगा, आर माइनस क्यू और बाहर डी हो जाएगा, जबकि ये आ जाएगा क्यू माइनस पी और बाहर डी हो जाएगा, और ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो आर माइनस क्यू बाय क्यू माइनस पी हो जाएगा, आर माइनस क्यू बाय क्यू माइनस पी। ठीक है, तो इस तरह से जो कॉमन रेशियो है वो हमारा यही आ रहा है, आर माइनस क्यू बाय क्यू माइनस पी। तो यहां पर ऑप्शन में थोड़ा माइनस कॉमन लेकर के दिया हुआ है, क्यू माइनस आर बाय पी माइनस क्यू दिया हुआ है, अगर आप दोनों जगहों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये यही बन जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने आधे क्वेश्चंस कर लिए आज के इस सेशन में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि MNC एजुकेशन का बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप फॉर क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो उसके ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइडेड है, उस लिंक को फॉलो करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप पीडीएफ ज्वाइन ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पीडीएफ को सॉल्व कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है। तो इस तरह से बहुत अच्छी तैयारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर कुछ नहीं लगना है, बस आपको लिंक क्लिक करना है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द वैल्यू ऑफ 9 पावर 1/3 इंटू 9 पावर 1/9 इंटू 9 पावर 1/27। तो अगर देखें और अप टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो हमें जो है इनका प्रोडक्ट चाहिए। तो 9, अब देखिए प्रोडक्ट अगर है बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये जो है अब यहाँ एपी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो वो इन्फिनाइट जीपी का सम होता है a बाय 1 माइनस आर, a बाय 1 माइनस आर, आर हमारा क्या है 1/3 है। इस तरह से ये 9 की पावर में 1/3 और 1 माइनस 1/3 कितना मिल जाता है 2/3, तो ये 3 कैंसिल हो गया, 1/2, 9 की पावर 1/2 क्या मिलेगा हमें 3 मिल जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है वो 3 है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, द सम ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी इज 4 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 2, देन इट्स कॉमन रेशियो इज। फिर से यहाँ पर सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी है, वो होता है a बाय 1 माइनस आर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमें 2 दिया हुआ है, यानी कि एक ही जगह पे 2 रख दीजिए, 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब 1 बाय 1 माइनस आर है तो 1 माइनस आर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ से आर की वैल्यू निकालिए, वो हो जाएगा 1/2, तो हमारा जो रेशियो है वो निकल जाएगा 1/2, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी इज 1, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर a और प्लस ए आर
वो किसके बराबर दे दिया, 1 के बराबर दे दिया। एंड एवरी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द सक्सेसिव टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म भी वही रूल फॉलो करेगा, तो 2 इंटू ए आर बाय 1 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यहां से हमें चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए की वैल्यू क्या है, और यहां से अगर देखिए तो सेकेंड इक्वेशन में तो ए ही कैंसिल हो जा रहा है, यहां से बशर्ते हमें आर की वैल्यू पहले मिल जाएगी, वो हो जाएगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2r। तो r इज इक्वल टू कितना निकल गया, 1/3 निकल गया। ठीक है, r 1/3 निकल गया, तो ये हम इसमें डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा a इंटू 1 प्लस आर है, तो 1 प्लस 1/3 है, और ये इक्वल टू 1 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4/3 हो गया तो 3/4 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 3/4, a इज इक्वल टू 3/4। तो फर्स्ट टर्म निकल गया, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, द nth टर्म ऑफ अ जीपी इज 128 एंड द सम ऑफ इट्स n टर्म्स इज 255। If its common ratio is 2, then its first term is, very easy question। यहां पर है कि nth टर्म ऑफ अ जीपी 128 दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स भी दिया हुआ है हमें। सम ऑफ n टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, वो निकलता है फर्स्ट टर्म a r पावर n -1 बाय r -1, और ये निकल गया है 255 के बराबर। ठीक है, फिर जो है nth टर्म भी हमें दिया हुआ है, nth टर्म होता है a r पावर n -1, वो हो गया आपका 128 के बराबर। ठीक है, तो अगर हम a r पावर n की बात करें तो वो हो जाएगा 256, क्योंकि अगर आप इसको थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो आपको मिलेगा a r पावर n, क्योंकि r जो है यहां पर 2 दिया हुआ है इसीलिए। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहां पर फिर 2 ही लिख देते हैं r की जगह पे, तो a इंटू 2 पावर n हमारा आ जाएगा 256। यहां पर भी 2 पावर n वगैरह अगर हम लिख दें तो हमें जो है ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाइड होके हमें क्या मिलेगा, a है 2 पावर n -1 इज इक्वल टू 255, और यहाँ क्योंकि अपॉन में 2 - 1 हो जाएगा ना, तो ये 1 ही हो जाएगा, तो इसको फिर लिखे ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पावर n -1, और a है तो इसको डिवाइड करा देते हैं, a इंटू 2 पावर n -1, और ये इक्वल टू है 255 के बराबर। ठीक है, अब ये a तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 पावर n बाय 2 पावर n -1, तो n की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 256 किस पे होता है, 8 पे, तो n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 पावर 8 डालिएगा क्योंकि एक ही कम है ना यहाँ पर, तो ये देखिए n इज इक्वल टू 8 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो n इज इक्वल टू 8 आ गया। अब n इज इक्वल टू 8 आप किसी में भी डालिए और a की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ पर डाल देते हैं, तो 2 पावर 8 तो वही हो गया 255 ही आ जाएगा इसका, और a इज इक्वल टू यहाँ 255 बाय 255, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 25, इफ सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 2 एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म्स इज 8, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज। अब यहाँ सेकेंड टर्म दिया हुआ है, तो a बाय 1 माइनस आर जो है वो हमें दिया हुआ है किसके बराबर, 8 के बराबर। ठीक है, और सेकेंड टर्म मतलब ए आर हमें दिया हुआ है 2 के बराबर। हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, तो हम r की वैल्यू यहां से 2/a निकालेंगे और ये हम यहां पर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास a² बाय a माइनस 2 इज इक्वल टू 8। सॉल्व कराएंगे तो हमें आ जाएगा एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, वो हो जाएगा a² माइनस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया a माइनस 4 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आ गई 4। तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इफ ए बी सी आर इन जीपी एंड एक्स वाई आर एम्स बिटवीन ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, देन। ये बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक्स वाई दो एम्स दिए हुए हैं ए बी और बी सी के बीच में। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जो है वो ए प्लस बी बाय 2 है, जबकि जो y है वो हमारा b प्लस सी बाय 2 है। ठीक है, और ए बी सी हमें एपी में दिया जीपी में दिया हुआ है, सॉरी, ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है ए को तो ए ही रहने दीजिए, बी को आप ए आर और सी को आप ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये a और 1 प्लस आर आ जाएगा बाय 2 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस आर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर अगर आप देखिए तो हमें जो वैल्यू निकालनी है सब में 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई है। तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई हम डायरेक्टली निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है 2 बाय ए इंटू 1 प्लस आर आ जाएगा यहाँ पर, जबकि इसमें आ जाएगा 2 बाय ए आर इंटू 1 प्लस आर। एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, ए बाय 1 प्लस आर भी कॉमन आ जाएगा, और जो बचा हुआ है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर r प्लस 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये r प्लस 1 और r प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक r बचा हुआ रहेगा। ठीक है, अपॉन वाला भी r आएगा ना, ये वाला। तो 2 बाय ए आर हो गया, 2 बाय ए आर को हम 2 बाय बी लिख सकते हैं। तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई 2 बाय बी के बराबर हो गया। इस तरह से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, इफ A be 1 AM and PQ be 2 GMs between two numbers, then 2A is equal to। अब यहाँ पर 2A निकालने के लिए कह रहे हैं और कंडीशन ये है कि A जो कैपिटल A है वो AM है बिटवीन टू नंबर्स, एंड P एंड Q जो है 2 GMs दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x y दो नंबर्स ले लेते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, क्योंकि a जो है कैपिटल A जो है ये x और y के बीच में हमने am मान लिया है। ठीक है, अब p q जो है gm है, किसके बीच में, 2 नंबर्स के बीच में 2 gm से है, मतलब x है, फिर p है, फिर q है, y है। ये जो है क्या है, जीपी में है, जीपी में है तो जीपी की प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करेंगे। तो वो फिर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा कि p बाय एक्स जो है वो q बाय पी और फिर फर्दर y बाय q के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x हमारा आएगा, x यहाँ कर देते हैं, q को इधर ले आते हैं, p इधर ले आते हैं, तो x हमारा आ गया p स्क्वायर बाय q, x हमारा आ गया p स्क्वायर बाय q, जबकि y हमारा हो गया q स्क्वायर बाय p। ठीक है, अब हम x और y की जगह पे ये वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं सम करके, तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब बाय पी क्यू आ जाएगा। तो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब बाय पी क्यू कहाँ पर है, ए पर है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इफ पी क्यू बी 2 एम्स एंड जी बी 1 GM बिटवीन 2 नंबर्स, देन जी स्क्वायर इज इक्वल टू, जी स्क्वायर किसके बराबर होगा। यहाँ पी क्यू बी 2 एम्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हमने ए बी 2 नंबर्स ले लिए तो ए पी क्यू और बी ये एपी में है। ठीक है,
उसके बाद जो है जी हमें जीएम दिया हुआ है, तो जी हो जाएगा रूट अंडर ऑफ ए बी। जब इसका स्क्वायर कराएंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया। यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर अगर देखिए तो p माइनस ए इज इक्वल टू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू बी माइनस क्यू, ये होता है। तो a इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये p इधर जाएगा तो 2p हो जाएगा और माइनस क्यू हो जाएगा, तो a आ गया 2p माइनस क्यू। इसी तरह से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2q माइनस p आ जाएगी। तो हमारे पास जो है अब इन दोनों का प्रोडक्ट ही यहाँ पर आएगा आंसर। तो 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस पी, 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस पी, तो ये है बी पर, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इफ x इज पॉजिटिव द सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें, फर्स्ट टर्म तो 1/1 प्लस एक्स है और रेशियो क्या है, तो रेशियो है -1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 माइनस, ये माइनस भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 माइनस एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, तो ये आ गया 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब ये दोनों मिलके, ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और इसके अपॉन में भी 1 प्लस एक्स है। ये वाला 1 प्लस एक्स इस वाले 1 प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये x इससे कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इसका आ गया 1 और यहाँ पर है 1 प्लस 1 2, तो 1/2 हो गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इफ 4 क्यूब इंटू 4 पावर 6 इंटू 4 पावर 9 इंटू सो ऑन इंटू 4 पावर 3x है, तो इसको बेसिकली आप क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर में 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस सो ऑन कर देंगे और प्लस में 3x आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको इक्वल टू किससे कराएंगे, तो 0.0625 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/16 लिख सकते हैं। 1/16 की पावर में आ जाएगा -54। ठीक है, मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब अगर हम देखें तो इधर क्या आ रहा है, ये एक एपी बना रहा है, तो एपी में भी x टर्म्स हैं इसमें, तो x/2 आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म है 3, लास्ट टर्म है 3x, तो 3 प्लस 3x, यानी कि 3 हम कॉमन लेके x प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये आ गया, और ये इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये अगर हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो है ये 4 की पावर में है, तो इधर भी 4 की पावर में ही हमें लिखना है, तो 4 की पावर में फिर ये जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर में माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा और 2 भी रहेगा, तो ये हो जाएगा 108। ठीक है, इस तरह से x/2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 1 जो है 108 के बराबर हो गया। तो हम जो है यहाँ पर कैंसिल करा करके 3 से कैंसिल करा देते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा, तो 36 72, मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 किसके बराबर हो गया, 72 के बराबर हो गया। तो हम अगर x की वैल्यू 8 लेंगे तो 8 इंटू 9 होता है 72, तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो x हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। क्वेश्चन नंबर 31, इन a GP of even number of terms, the sum of all terms is 5 times the sum of the odd terms. The common ratio of the GP is, यहाँ even number of terms कह रहे हैं, मतलब अगर n हम मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो वो n जो है इवन होना चाहिए, या तो 20 हो जाए, 22 हो जाए, 24 हो जाए, ऐसे टर्म्स होंगे, मतलब 21 टर्म्स हम टोटल नहीं ले सकते हैं। तो इन अ GP of even number of terms the sum of all terms, मतलब SN,
ठीक है। एस एन हमें किसके बराबर लेना है, 5 टाइम्स, अब यहां पर ऑड प्लेसेस वाले को हम मान रखो एस ओ से, सम ऑफ ऑड प्लेसेस वाले को एस ओ से डिनोट करा देते हैं अगर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1, ठीक है। जबकि इधर क्या हो जाएगा, 5 इंटू एस ओ के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा, लेकिन कॉमन रेशियो जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो जो है कॉमन रेशियो हमारा आर स्क्वायर का हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो है नंबर ऑफ टर्म्स अब हमारा n/2 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर और उस पर n/2 पावर है, तो ये कैंसिल होके आर पावर n ही रह जाएगा और -1 है, और अपॉन में आर स्क्वायर -1 रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए a है, आर पावर n -1 है, यहाँ भी a है, आर पावर n -1 है, तो ये पूरा इधर से इधर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर r -1 है, आर स्क्वायर -1 है, इसको खोलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और हमें जो बचेगा वो बचेगा r+1, ठीक है। इस तरह से r+1 हमारा किसके बराबर बच गया, 5 के बराबर, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, 5 - 1 तो 4 आ गया, r इज इक्वल टू 4, यानी कि बी आंसर इसका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, लेट x बी द am and yz be 2 gms between two positive numbers then। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप देखें तो, और इस तरह का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया था अभी। तो यहाँ पर यही है कि अगर देखें तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू a+b/2 हो गया। अगर हम a b मान लेते हैं दो नंबर्स को जिनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो 2 पॉजिटिव नंबर्स को, एक को a ले लीजिए, एक को b ले लीजिए, तो x की वैल्यू चूंकि x जो है am है तो a+b/2 हो जाएगा, y और z gms हैं तो y/a, ठीक है, इज इक्वल टू z/y इज इक्वल टू b/z हो जाएगा। यहां से फिर हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, y²/z, a जो है y²/z हो जाएगा, b जो है वो निकल जाएगा z²/y, फिर दोनों को ऐड कराएंगे तो ये y³ + z³ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें, तो यहाँ पर 2yz नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा y³ + z³, और हमें xyz, तो ये x आप नीचे ले आइए, 2 इधर ले आइए, मतलब 2 वैल्यू निकल आएगी इसकी। तो इस तरह से 2 ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोडक्ट 32 × 32 की पावर 1/6 × 32 की पावर 1/36 एंड सो ऑन है, इन्फिनाइट टर्म्स वाला है। तो यहाँ पर 32 हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, तो 1 + 1/6 हो जाएगा, + 1/36 हो जाएगा, प्लस सो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 32 की पावर में फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/6 है, तो 1/1 - 1/6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 32 की पावर में 6/5, ठीक है। 1/5 जब 32 पे पावर होगा तो वो 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल हमारा 2/6 आ गया। 2/6 होता है 64 के बराबर, तो 64 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, द 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन द नंबर्स 1 and 64 आर। अब देखिए 2 ज्योमेट्रिक मीन हमें डालना है, तो हम 1 G1 और G2 डाल देते हैं और 64 रख लेते हैं। तो 64 जो है ये 4th नंबर का टर्म हो गया, जबकि ये फर्स्ट टर्म है। तो हम जो है AR³ इज इक्वल टू 64 लिख सकते हैं, ए की जगह 1 डाल सकते हैं, तो R³ हमारा 64 है, यानी कि R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
अब जो है ये 4 हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके G1 निकाल सकते हैं, तो 1 इंटू 4 तो G1 हमारा 4 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 4 तो 16 यानी कि G2 हमारा 16 हो जाएगा। तो 4 एंड 16 हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इन अ GP m plus nth term is P and m minus nth term is Q, then mth term is। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये। अगर आप देखें GP है, m प्लस nth टर्म को अगर हम a फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, r कॉमन रेशियो मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1, मतलब a इंटू आर की पावर m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू p हो जाएगा a r की पावर में m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू क्यों हो जाएगा। ठीक है, अब जो है दोनों को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर r की पावर में 2m, फिर ये n और ये n कैंसिल हो जाएंगे, -2 भी आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, p क्यों आ गया। तो स्क्वायर यहाँ से हटा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा a r की पावर में m माइनस 1 और इधर क्या आ जाएगा रूट अंडर ऑफ p क्यों। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमें जो है रूट अंडर ऑफ p क्यों आंसर आ गया, क्योंकि हमें क्या निकालना था, mth टर्म निकालना था। ये क्या है, ये mth टर्म है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, गिवन दैट x ग्रेटर देन 0 है, देन द सम, हमें ये सम निकालना है, ये इन्फिनाइट GP बनाएगा। पहला टर्म हमारा n इज इक्वल टू 1 डालने से आएगा, जो कि पावर हमारा 0 बन गया, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म तो 1 हो गया। कॉमन रेशियो हमारा x बाय एक्स प्लस 1 है, तो 1 माइनस एक्स बाय एक्स प्लस 1, यही होता है ना, a बाय 1 माइनस r जो है वो s इन्फिनिटी के बराबर होता है। मतलब सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स हम ऐसे ही निकालते हैं। इनका एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर x प्लस 1 माइनस एक्स तो 1 आ गया। ठीक है, तो x प्लस 1 इसका सम आ गया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इफ a एंड b आर एनी टू रियल नंबर्स, a इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b while g is the geometric mean between these two numbers, then which of the following is certainly true? a is greater than g, a is less than g, a is equal to g, a by 2 is equal to root under g। इसमें जो करेक्ट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो am होता है किसी भी दो नंबर्स के बीच में, वो gm से बड़ा या उसके बराबर होता है, मोस्टली बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है am अगर हम लेंगे, मान रखिए, तो वो जो है अगर फिक्स्ड नहीं है, नॉर्मल है, टू रियल नंबर्स हमने लिए हैं, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जनरली वी टेक टू डिफरेंट रियल नंबर्स, तो हमारे पास जो है उसका am और gm जो है में am हमेशा gm से बड़ा होता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। Question number 38, if am of the roots of a quadratic equation is 5 and their gm is 4, then the quadratic equation is, quadratic equation जो है रूट्स में कैसे, सम हमें निकालना होता है और प्रोडक्ट निकालना होता है। अब ये कह रहे हैं कि am जो है इसका 5 दिया हुआ है, तो सम ऑफ जो रूट्स हो गए वो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर gm 4 दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर ए भी 4 दिया हुआ है। अगर हमने a और b को, मान रखिए हम ये ले लेते हैं कि रूट्स है a एंड b, तो a प्लस b हमारा आ जाएगा 10, जबकि a इंटू b आ जाएगा 16। इस तरह से जब हम इसका फॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वी हैव इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी, और वो इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन वाइज कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
Question number 39. If A, B, C are three consecutive terms of an AP, then which of the following is always true? A, B, C अगर AP में है तो B इज इक्वल टू A प्लस सी बाई टू, ये हमेशा करेक्ट है। बाकियों के बारे में अगर देखें तो C माइनस ए तो D के बराबर हो गया, क्या वो 2B के बराबर होगा? हमेशा जरूरी नहीं होगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2B, तो ये टोटली फॉल्स हो गया। और C इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ए बी, ये भी टोटली फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है द एम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स का एम हमें निकालना है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स हम देख लेते हैं। मान रखिए अल्फा बीटा अगर हमने माना है रूट्स को, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ जाएगा? माइनस बी बाई ए। बी है -5 और ए है 1, तो माइनस बी बाई ए 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सम आया, तो हमें जो है इसके अपॉन में 2 करना पड़ेगा क्योंकि हमें एम निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो 5/2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आज के ऑल 40 क्वेश्चंस आपको उसके जो एक्सप्लेनेशंस थे वो सारे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो ज़रूर से कमेंट करिए, अगर सारे समझ में आ गए हैं तो ज़रूर से कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपने अभी तक MNC एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ 11th में ही नहीं 12th में भी मदद करेगा और साथ ही किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने की सोच रहे हैं अगर या आप कर रहे हैं तो आप ज़रूर ही MNC एजुकेशन चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK, GS की भी तैयारी कराई जा रही है, तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। और इस सेशन का जो भी PDF है वो भी आपको अवेलेबल है। उसके लिए आपको करना क्या है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है वो लिंक आप फॉलो करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए MNC एजुकेशन मैथ्स क्लास 11th, और आपको वहाँ पर PDF बहुत सारे मिलेंगे। जितने भी सेशंस अभी तक हुए हैं उनके आपको MCQs के सारे PDF मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पे उसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और आंसर्स चेक कर सकते हैं। आंसर्स भी साथ में प्रोवाइडेड हैं। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। अगले टॉपिक के तौर पर हम स्ट्रेट लाइन देखेंगे। स्ट्रेट लाइन के MCQs हम अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। इसके बाद 11th क्लास का टर्म 1 का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।